हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं अवार्ड 2022 की क्लास, जो रिसेंटली 2022 में अवार्ड्स दिए गए हैं। उन सभी को आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। यह सेशन हमारा आज पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके बाद इसका पार्ट सेकेंड भी मैं आपको करवाऊंगा। आप सभी को पता है कि अवार्ड्स वगैरह हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और यह एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप सभी को जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह इस 2022 में रिसेंटली दिए गए हैं उन सभी को करवाऊंगा। साथ ही साथ आप सभी हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले असम वैभव अवार्ड से किसे इस बार सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को 2022 के असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड असम की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यह असम स्टेट का सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड को रतन टाटा जी के द्वारा असम स्टेट में कैंसर के उपचार हेतु सेंटर को स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर रतन टाटा जी के द्वारा असम स्टेट में स्थापित किया जा रहा है, जिसके चलते इस अवार्ड को रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यह पॉइंट आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। असम आप सभी को पता है कि यह एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और यहाँ की जो कैपिटल है वह दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एबल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है इस बार। तो एबल अवार्ड इस बार का यूएसए के मैथमेटिशियन यानी अमेरिका के मैथमेटिशियन डेनिस यूएसए के मैथमेटिशियन डेनिस को दिया गया है इस बार का एबल अवार्ड। एबल अवार्ड को मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। एबल अवार्ड की शुरुआत
1 से की गई थी तथा सबसे पहले यह अवार्ड 2003 में दिया गया था। एबल अवार्ड को नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। एबल अवार्ड नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन के नाम पर दिया जाता है। इस अवार्ड से एक भारतीय को भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनका नाम है श्रीनिवास वर्धन जी। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रीनिवास वर्धन जी को दो 2007 में यह अवार्ड दिया गया था, जो कि एक भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर जी को। दामोदर जी को अभी हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कोंकणी लैंग्वेज के साहित्यकार हैं। कोंकणी भाषा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा यह महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। लिटरेचर के फील्ड में यह दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और इसे ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार हमारे संविधान के शेड्यूल नंबर 8 में, यानी कि शेड्यूल नंबर 8 में जो 22 भाषाएं हैं वर्णित हैं, उन सभी भाषाओं में दिया जाता है। साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी इस अवार्ड को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत सबसे पहले 1961 में हुई तथा यह सबसे पहले जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि 56वें नंबर का पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह नीलमणि फुकान जी को दिया गया। यह 56वें नंबर का इनको मिला पुरस्कार ज्ञानपीठ। और 55वें नंबर का पुरस्कार अकीथम जी को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा में लिखते हैं। इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है अकीथम जी को। इनको 55वें नंबर का पुरस्कार अकीथम जी को मिला है, जो कि मलयालम भाषा में लिखते थे। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पुरस्कार का नाम दिया हुआ है
पुलित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुलित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड हाल ही में फ्रांसिस केरे जी को दिया गया है। यह यूएसए से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में गुजरात आपदा प्रबंधन ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। और इंडिविजुअल रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया है। इस पुरस्कार को होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार पराक्रम दिवस यानी कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर दिया जाता है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। बोइजमान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बोइजमान अवार्ड इस बार दीपक धर जी को दिया गया है। यह हमारे देश के पहले भौतिक शास्त्री हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। यह हमारे देश के पहले भौतिक शास्त्री हैं, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काफी योगदान किया है, जिसके द्वारा चलते इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह ब्रुसेल्स के अंदर है। इस अवार्ड की शुरुआत 1975 से हुई। इस अवार्ड की शुरुआत 1975 से हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। बोइजमान ऑस्ट्रियाई, यह पुरस्कार बोइजमान के नाम पर दिया जाता है, जो कि एक ऑस्ट्रिया के भौतिक शास्त्री थे, यानी ऑस्ट्रियाई भौतिक शास्त्री थे। जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में काफी योगदान किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से एक बार सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इस अवार्ड को शेरशाह मूवी को दिया गया है।
अभी हाल ही में लद्दाख में भी जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसके अंदर भी इस मूवी को अवार्ड दिया गया है, शेरशाह मूवी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई और सबसे पहले यह पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। यह एक एक्ट्रेस थी। इस बार के जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है वह रणवीर सिंह को दिया गया है और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है इस बार का 2022 का दादा साहब फाल्के, वह कृति सेनन को गया है। यह सभी अवार्ड्स आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। और आपको साथ ही साथ बता दें कि पिछली बार यानी 2021 का जो दादा साहब पुरस्कार है वह रजनीकांत जी को दिया गया था और जो 2022 का दादा साहब फाल्के 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वह अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रामानुजम पुरस्कार 2022 से इस बार किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता जी को। इस बार का रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता जी को दिया गया है। यह एक मैथमेटिशियन है। रामानुजम पुरस्कार की शुरुआत 2005 से हुई थी। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यानी मैथ के क्षेत्र में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपना काफी अच्छा योगदान किया होता है। रामानुजम जी को आप सभी जानते होंगे। यह हमारे देश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जिनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार और इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन ने शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिंजो आबे जी को। यह जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इस समय जापान के जो पीएम है वह फुमियो किशिदा जी हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस बार जो मिस वर्ल्ड बनी है वह कौन है? तो यह कैरोलिना है जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। हमारे देश में सबसे पहले मिस वर्ल्ड रीता फारिया, मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया को दिया गया था। इस बार की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो वह हरनाज संधू बनी है जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। यानी कि यह हमारे देश से ही बिलोंग करती हैं। सबसे पहले हमारे देश से मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को चुना गया था। तो चलिए यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। हम
इसी तरह आपके लिए बेहतर सेशंस को लाएंगे। थैंक यू।